कैसे हैं सभी बच्चे। और आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल के अंदर। वेलकम वेलकम एंड वेलकम टू दी उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल। सभी बच्चों जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं इस समय पर, आप सभी बच्चे अभी तक जितनी भी जो कंटेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है वो आप प्लेलिस्ट के तौर पे हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में अभी तक साइंस को लेकर के क्लास 10th की वीडियोस अपलोड हो रही हैं लगातार, और अब आप क्लास 9th और क्लास 8th बाकी अदर सेशंस या अदर जो क्लासेस हैं उनकी भी वीडियोस लगातार आप देखेंगे। आज मैं आपके साथ वीडियो लेकर के आया हूं जहां पे हम लोग क्लास 10th के अंदर ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे। इससे पिछली क्लासेस जो है आपकी अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 15 तक हम लोग डाल चुके हैं। अभी फिलहाल में आज ये समझते हैं कि कैसे बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग एक अच्छी अप्रोच के साथ कम टाइम में और चीजों को आप अचीव कर पाएंगे। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसका अगर हम पढ़ें तो उसमें देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन। आपको ये बताना है कि गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है उसके बेसिस पर आपको दो एग्जांपल, मतलब कहीं ना कहीं एग्जांपल देने हैं, दो एग्जांपल देने हैं आपको, और बताना है कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन है जब उसका लूज हो जाता है या कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है उसका गेन हो जाता है तो उस केस में हमारे सामने क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन बता देता हूं। ऑक्सीडेशन की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हुआ है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीजन आकर ऐड होता है। और ये इसकी डिटेल मैं आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो है पार्ट जो 3 के समथिंग मतलब आपके चैनल पर हमारे पे पड़ी हुई है, और उसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में मैंने फुल वीडियो तैयार किया हुआ है। तो सभी बच्चे जाकर के जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेस से आप उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी के और भी टॉपिक्स में दे चुका हूं जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो भी आप वहां जाके देख सकते हैं। तो बेटा ऑक्सीडेशन की सिंपल सी डेफिनेशन सामने आई। क्या आया कि कहीं ना कहीं जो सब्सटेंस आपके सामने दिया हुआ हो उसमें हम लोग जब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। ऑक्सीडेशन सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही ऐड करें, अगर हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करें तो भी ऑक्सीडेशन ही होता है। नेक्स्ट केस रिडक्शन का केस आते हैं। इसका एग्जांपल बेटा अगर बताऊं तो देखो ये रहा एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या है? Mg+O2, यानी मैग्नीशियम में आपने क्या किया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, देन वी गेट MgO। क्या है इसका मतलब MgO का? तो MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटा, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलेगा। यहां देखिए Mg का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तभी तो आपके सामने MgO बना है, ठीक है बेटा। यानी ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हो जाता है, और जब ऐड हो गया तो हमने यही तो पढ़ा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो इसका ये एग्जांपल आपके सामने है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको रिडक्शन बता देता हूं क्या होता है। रिडक्शन के लिए डेफिनेशन आपके सामने है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसके साथ इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या? जैसे यहां बताया गया है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां कहीं ना कहीं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है बेटा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है तो भी, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भी, ये केस रिडक्शन के अंदर जाता है, ठीक है। किसके अंदर? रिडक्शन के अंदर। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर जिसमें हमें एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल के लिए बेटा मैं आपके जो बुक का है एग्जांपल उसी को दे रहा हूं आपको। बुक में आपको ये गिवन है, आपको इसमें अगर कोई डाउट बनता है तो आप वैसे आज डाउट नहीं बनेगा किसी भी प्रकार का, क्योंकि मैं आपको इसे क्लियर कर दे रहा हूं। साथ में अगर कोई भी डाउट आपका आता है बुक से होता है या कहीं किसी तरह अलग अलग एग्जांपल के तौर पे आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहां दिया है कॉपर का ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर, काले रंग का होता है, कॉपर का ऑक्साइड है। जैसे ही हम हाइड्रोजन गुजारते हैं बेटा इससे तुरंत क्या होगा, कॉपर अलग हो जाने वाला है और H2 यानी वाटर अलग हो जाने वाला है। यहां पर हुआ क्या है, यहां देखें तो बेटा हम कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन का यानी H2 का क्या हुआ है, तो वहां बेटा ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि H2O जो है हमारे सामने पानी के तौर पर आप कह सकते हैं जो कि फॉर्मूला वाटर का होता है वो तैयार हो गई है, ठीक है। तो इस केस में अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो रिडक्शन का मतलब सिंपल सा था, जहां पे ऑक्सीजन हट जाने पर आपके सामने जो एक एलिमेंट है वो आपको मिल जाएगा, यानी ऑक्सीजन उससे दूर हो जाएगा, ऑक्सीजन उससे हट जाएगा, रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहां रिडक्शन हुआ है और इस पूरी रिएक्शन में रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन बोथ दोनों ही हुए हैं। और जब जिस रिएक्शन में दोनों हो उसको ही स्पेशली मैंने यहाँ पे आपको क्लियरेंस कर दिया, ये रिडक्शन, इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस वर्ड के अगर अंदर हम जाते हैं तो रेडॉक्स में जो RED है, ये वर्ड जो आपका लिया गया है वो
रिडक्शन से लिया गया है, और जो OX लिया गया है ये ऑक्सीडेशन का वर्ड है। तो रेड ऑक्स रिएक्शन का मतलब ही है ऐसी रिएक्शन जिसमें बोथ काइंड ऑफ रिएक्शंस हो रही हो, यानी रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। चलिए अब फटाफट से किसी बच्चे को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ इस प्रकार बताया हुआ है कि 17th क्वेश्चन बोल रहा है कि अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, ठीक है, एक चमकने वाला ब्राउन कलर का एलिमेंट है, उसको X बोला गया है। ऑन हीटिंग इन एयर, जब हम उसे हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बेटा कहीं ना कहीं वो ब्लैक कलर का हो जाने वाला है, यानी ब्लैक इन कलर हो जाता है। नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। एक तो आपको उस एलिमेंट के बारे में जानकारी देनी है जो कि यहां पर एज एन X के तौर पे डिनोट किया जा रहा है, और साथ में आपको यह भी बताना होगा यहां पर कि वो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले देखिए अब यहां पर कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहचान कैसे करी है आपने। देखिए सबसे मेन चीज अगर हम बताएं तो मेटल्स में पहले तो शाइनिंग मेटल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आपको ये चीज दिमाग में रख लेनी है कि कहीं ना कहीं शाइनिंग मेटल के अंदर है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एग्जांपल के लिए आयोडीन एक एक्सेप्शन है जिसमें कहीं ना कहीं शाइन होती है, लेकिन वो होता एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी उसमें शाइन है, तो ये एक एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शंस और भी हो जाते हैं नॉन मेटल के, जैसे एग्जाम्पल में डायमंड है, डायमंड एक नॉन मेटल के केस में आता है लेकिन फिर भी चमकदार है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाकी के तो सारे जितने भी मेटल हैं सारे चमकदार हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ब्राउन कलर जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं कॉपर है बेटा, क्या है, कॉपर। और जब कॉपर को उसने बोला है आपसे, कॉपर क्या लिया आपने, सॉलिड फॉर्म में लिया है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं आप सभी बच्चों को ये बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 17 में करा रहा हूं, उसका आंसर आपको डायरेक्टली सीधा आंसर दे रहा हूं, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या बताया आपको कि कॉपर है हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में है, उसको जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, यानी कि गैसियस फॉर्म में होती है ऑक्सीजन, तो मेरे पास जो सामने बनकर आया वो आया Cu, यानी कॉपर की ऑक्साइड आएगी, और ये भी बेटा सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यही है वो जो ब्लैक इन कलर है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, इसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है बेटा। और बैलेंसिंग की चेक कर लेते हैं, तो देखिए Cu है, एक है, यहां भी ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर भी आप इंटू करेंगे 2 का, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन, तो कॉपर के साथ भी आपको 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और एलिमेंट X क्या है यहाँ पे, तो मैं उसका भी आंसर लिख देता हूं। तो एलिमेंट जो X है, एलिमेंट X इज कॉपर, ठीक है। कॉपर जो एलिमेंट है X है, कॉपर है, और वो ब्राउन कलर का कब हो जाएगा, जब बेटा कहीं ना कहीं उसमें अंदर हम मतलब ब्लैक कलर कब हो जाएगा, जब कहीं ना कहीं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग बर्न कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे, और 18 क्वेश्चंस में आपको समझा देता हूं क्या बोला गया है। लिखा है कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, क्यों आयरन के आर्टिकल्स पर हम पेंट अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सभी बच्चों से इस चीज़ की जानकारी मैं चाहूँगा कि आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों करते हैं। आप सभी बच्चे फेमिलियर भी हैं इस चीज़ से कि आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों करते हैं, बिकॉज आप सब जानते हैं कि आपके घर के अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल काइंड्स ऑफ आयरन आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, जिन्हें हम एक नेचुरल प्रोसेस जो कि एक ईवल के तौर पे काम कर रहा है आयरन को लेकर के, जिसका नाम है कोरोजन। कोरोजन मीन्स आप कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि मेटल के डिटोरिएट करने के प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। धीरे धीरे मेटल धीरे धीरे अपनी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, धीरे धीरे जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब खो देता है, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कह सकते हैं आपको एक्सपेंस हमारे जो सरकार है उसको भी देखने को मिल रहा है, और वो मिलता भी है अक्सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेटल की बनी है तो रिप्लेस भी करनी पड़ती हैं, उस पर काफ़ी खर्चा होता है। अब बात आती है यहाँ पर सबसे मेन कि जो हमारे पास में आयरन आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग पेंट क्यों करते हैं। तो बेटा सबसे मेन इसका रीज़न है, क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास, उसका मैं आपको आंसर देता हूं। वी अप्लाई पेंट टू दी आयरन आर्टिकल्स because we wants
टू protects iron objects from corrosion. Because when we exposed iron article in the presence of moisture and air, then it gets rusted. ठीक है बेटा, तो उसने सिर्फ आपसे एक तरीके से यही पूछा है कि जो आयरन के आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो लोहे से बनी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्यों लगातार लंबे समय तक जब आप उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो चीजें बिगड़ जाती हैं। ठीक है बेटा, तो यहां लिखा है कि वी अप्लाई पेंट टू द आयरन आर्टिकल्स बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोरोजन, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आयरन के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कोरोजन से क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है बेटा, बिकॉज व्हेन वी एक्सपोज आयरन आर्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी जब हम लोग आयरन के आर्टिकल्स को मॉइस्चर में एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है, देन उस दौरान कहीं ना कहीं एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, इसका मैं आप चाहें तो एक इसका रिएक्शन का एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं। रिएक्शन क्या होती है इसकी, तो रिएक्शन आपके वैसे क्वेश्चन में पूछी नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। Fe को जो सॉलिड स्टेट में होता है, जब हम उसको O2 यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो गैसेस स्टेट में है, प्लस जो बेटा पानी है आपके साथ, ठीक है, कहीं ना कहीं H2O है लिक्विड की फॉर्म में, इन सबसे मिलाने के बाद Fe2O3 आपके सामने तैयार होता है, साथ में हीट भी रिलीज होती है इस केस में। ठीक है, इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये जंग है, इसी को हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जो जंग लगी है उसका फॉर्मूला Fe2O3 है, यानी कि जिसे हम लोग फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिए, और कोई डाउट बनता हो तो आप इसमें मुझे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग 19 की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, तो 19 क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, लिखा है बेटा ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। तो देखिए पूछा गया है कि जो भी आप जैसे बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जितने भी चिप्स के पैकेट्स हैं या जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं फैट या ऑयल कंटेन होता है, उन्हें अगर हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो क्या रहे, कहीं ना कहीं वो खराब ना हो, रेंसिड ना हो, ठीक है, उनका टेस्ट चेंज ना हो जाए, वो बेकार क्वालिटी के ना हो जाए, क्रिस्पीनेस बनी रहे उनमें लगातार, तो उसके लिए हम लोग इसमें नाइट्रोजन फिल करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं टू कीप द फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेव फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं आंसर, क्या बन सकता है, वी फ्लश नाइट्रोजन गैस which is non-reactive in nature into the packets of oils and fats containing items. We flush nitrogen gas which is non-reactive in nature into the packets of the oil and fat containing foods to prevent them from rancidity and stop them
टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं बेटा हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन अगर देखिए प्रेजेंट होती है खाने के फूड आइटम्स के या ऑयली या फैटी फूड के आसपास, तो वो कहीं ना कहीं रेंसिड कर देती है उसे, मतलब खराब कर देती है। और इस वजह से उसका टेस्ट, साथ में उसका टेक्सचर, साथ में उसकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से आप उसे परचेज कर रहे हैं, वो खत्म हो जाती हैं, वो धीरे धीरे उसकी फिनिश हो जाती हैं। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो एक नॉन रिएक्टिव गैस है कहीं ना कहीं। तो नॉन रिएक्टिव गैस को फिल करने के बाद हम उस फूड को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले समय तक, लंबे टाइम तक आप उसकी जो फ्रेशनेस है, आप जो उसकी जो मतलब मेनली जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। अब आगे इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आपको बताना था, बाकी का इसमें कुछ ऐसा खास नहीं पूछा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलते हैं तो अगले जो पॉइंट है उसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 मोस्टली दो बातों को लेकर के है। क्या क्या पूछा गया है, देखिए पूछ रहा है कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। अब ये बोल रहा है आपसे कि कहीं ना कहीं जो टॉपिक है उसके अंदर आपको दो एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, चलेगा। एनसीईआरटी के अंदर वो एक एग्जांपल से ही क्लियरेंस चाहता है। तो पूछा गया है कि कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है। ठीक है, इसको लेकर के एक स्पेशल वीडियो है जिसमें प्रॉपर रेंसिडिटी को लेकर के और कोरोजन को लेकर के मैंने आपको एक स्पेशल वीडियोस भी दे रखी हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि कोरोजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है। ठीक है बेटा, तो कोरोजन को लेकर के सबसे पहले हम बात करेंगे। क्या है कोरोजन? ठीक है, कोरोजन एक बिल्कुल क्लियर अगर मैं आपको बता देता हूं तो कोरोजन जो है वो स्पेशली कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी भी नेचर में हम लोग कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जितने भी मेटल्स जब एक्सपोज हो जाते हैं उसमें आपके सारे मेटल्स आते हैं, बट ऐसे मेटल्स नहीं आते जो नॉन रिएक्टिव है। जैसे गोल्ड नहीं आता है इस केस में, इसमें प्लेटिनियम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव, या हम इनको ये भी कहते हैं कि रिएक्टिव ही नहीं है एनवायरनमेंट में, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, सबसे ऊपर टॉप रिएक्टिविटी सीरीज में बैठे हैं, जिसमें हम लोग सबसे ऊपर पोटेशियम को देखते हैं, सोडियम को देखते हैं, कैल्शियम देखते हैं। दे आर मोर रिएक्टिव देन दीज ऑल काइंड ऑफ मेटल्स विच इज प्रेजेंट इन द बिलो साइड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल में प्लेटिनियम वगैरह मैंने आपको बताया। तो कोरोजन की डेफिनेशन क्या बनेगी, यहां लिखेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग ऑफ metals by the action of तो बेटा जैसा कि कोरोजन के बारे में आपको भी बता रहा हूं मैं, कोरोजन जो है उसमें हमने डेफिनेशन पहले ही समझ ली थी, एक बार मैं आपको बता देता हूं फिर दोबारा से कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड एयर, यानी पानी और हवा यानी कि ऑक्सीजन, ये मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही एक तरीके से आप कह सकते हैं एजेंट हैं कोरोजन के लिए। ठीक है, जहां लिखा है कि काइंड्स ऑफ केमिकल्स आल्सो प्रेजेंट, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स, जैसे एग्जांपल में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आपका जैसे बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं एसिड्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रोसेस के लिए, जो कि कोरोड कर देते हैं किसी भी मेटल्स को। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं सभी को। Fe यानी आयरन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं या वाटर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी याद रखिएगा ये दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये ऑक्सीजन या पानी इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होता है तो उस केस में आप कह सकते हैं, इसकी एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, उसमें आपको बताया भी गया है कि किस तरीके से एसेंशियल है दोनों ही, अगर ये नहीं होते हैं तो उस केस में कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, और इसके सामने जो बनकर आती है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनकर आती है, जिसका कलर रेडिश ब्राउन है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, इसी का सेकंड पार्ट जो कोरोजन है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो उसमें दिया हुआ है आपको रेंसिडिटी क्या होती है। ठीक है, रेंसिडिटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, आखिरी टॉपिक है रेंसिडिटी। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि रेंसिडिटी क्या होती है, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि रेंसिडिटी क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे क्लियर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेंसिडिटी का मतलब भी है कि कहीं ना कहीं लिखेंगे कि इट इज द प्रोसेस इन विच ऑयल्स
and fats containing food items get rancid and oxidized in the presence of ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो इसके लिए ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं जो ऑयल और फैट कंटेनिंग आइटम्स हैं, जितने भी फूड आइटम्स हैं, ये बेटा रेंसिड हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कारण ऑक्सीजन की प्रेजेंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसमें। ठीक है, इसमें फिर कुछ एक खराब सी स्मेल, खाना सही से नहीं पचना, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप देखने को इसमें मिलती हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन कैसे होगा, ठीक है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड फ्रॉम रेंसिडिटी कैसे बचाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, स्टोर फूड इन रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, आप खाने को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करिएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो यूज BHA एज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, अब BHA की फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो बच्चे जो जानते हैं कि BHA की फुल फॉर्म क्या है वो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, नहीं तो मैं आपको वैसे क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअली मैं वैसे मैं यहीं क्लियर कर देता हूं आपको कि BHA क्या है। BHA जो है बेटा एक एंटीऑक्सीडेंट है जो किसी भी खाने के अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे डाला जा सकता है। एक ये भी है, एक साथ में सोडियम बेंजोएट भी होता है। सोडियम बेंजोएट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फूड, या कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। BHA की फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड एनिजोल। ठीक है, ऐसे BHA भी होता है और एक ऐसे आपका BDA भी होता है। तो बहुत अलग अलग तरीके के और भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यूज तीसरे नंबर पे आप क्या यूज कर सकते हैं, यूज नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है बेटा, आप नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन का भी यूज कर सकते हैं जिससे कि प्रिवेंशन हो सकता है आपका कहीं ना कहीं किसका, जो ऑक्सीडाइज होने से प्रोसेस आप रोक सकते हो अगर आप नाइट्रोजन फ्लश कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन 20 तक मैं आपके करा दिया हूं और अभी आपकी जो NCERT की एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरीके से जोश और जुनून के साथ आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। अभी अगले चैप्टर के लिए डिमांड्स आ रही हैं, जैसे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है अगला वो हम स्टार्ट करने जाएंगे। इससे पहले जो भी आपको डाउट बनते हैं या किसी तरीके की एक वीडियो में अभी और लेके आने वाला हूं आपके लिए, जिसमें ब्लू इंटेक्स क्वेश्चंस जो हैं, आपकी जो NCERT टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ब्लू इंटेक्स क्वेश्चन भी जो बीच बीच में आपको दिए होते हैं आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, उनको लेकर के भी मैं वीडियो बना देता हूं आपके लिए, जिसमें आपको उनका सॉल्यूशन में आपको मतलब 1 बाय 1 आपको करा दिया जाएगा उसमें। ठीक है, वीडियोस में ये वीडियोस मेरी आ चुकी हैं, 4 वीडियोस मैंने आपको मतलब एज अ पार्ट के तौर पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, फिर उसके बाद आपका 6 to 10, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन दे दिए जा रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे लगातार इसी तरीके से जोश और जुनून के साथ अपनी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू करिए। आने वाला समय यहां तक कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है और चीजें ये आप जानते भी हैं कि वही बच्चा आगे तक सफर कर पाएगा, आगे तक टिक पाएगा और टॉपेस्ट रैंक हासिल कर पाएगा जो बच्चा अपने कंसिस्टेंसी को लगातार बनाए रखेगा। आने वाले समय में लगातार डेली हमारी वीडियोस को जो कंटिन्यूएशन के साथ में देखता रहेगा, लगातार बना रहेगा हमारे चैनल पर, वही बच्चा कहीं ना कहीं आने वाले समय में एज अ टॉपेस्ट, कहीं ना कहीं एज अ जो आप कह सकते हैं कि अपनी क्लास में और अपने जिस तरीके के उस लक्ष्य को वो चाहता है, वो जो उसने सोचा हुआ है वो उसे प्राप्त कर भी लेगा।
ठीक है, तो इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आशा करता हूं कि हमारे तरफ से जो कुछ भी जितना भी कंटेंट आपको मिल रहा है वो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से उसको यूज कर रहे होंगे, अपने आने वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप उसको सही तरीके से अपने जीवन में उतार रहे होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलता हूं दोबारा मैं आपसे, जब तक के लिए धन्यवाद।